हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे इंडियन ज्योग्राफी पढ़े थे। उसमें से हम लोग पढ़े थे भारत का नक्शा देखे थे, मैप देखे थे और हम लोग विश्व के मैप देखे थे। पूरी अच्छे से भारत का इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल पढ़ेंगे, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। भारत का स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे और मैप के साथ पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आइए चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। आइए पढ़ते हैं, अच्छा से समझ के पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए भारत का स्थिति और विस्तार। यहाँ पे भारत का स्थिति और विस्तार, यही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर भूगोल है, फर्स्ट चैप्टर यही से स्टार्ट होता है। तो देखिए भारत की स्थिति और विस्तार हम लोग देखेंगे ग्लोब पर क्या है, ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है और एशिया में भारत की स्थिति क्या है, ये हम देखेंगे, बहुत अच्छा से देखेंगे। आइए देखते हैं। ये ग्लोब हो गया, ये एशिया हो गया। ये ग्लोब हो गया, ये एशिया हो गया। देखेंगे ये दोनों पर भारत की स्थिति क्या है। देखिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी कैसी है? तो दीर्घवृत्ताकार है, दीर्घवृत्ताकार अर्थात जीवड़ है। जीवड़ है, जीवड़ है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार अर्थात जीवड़ है। इंग्लिश में इसे जीवड़ कहेंगे। देखिए फिर पृथ्वी, ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के देखिएगा बीच से अगर पृथ्वी का देखिएगा तो बीच वाला भाग से 0 डिग्री अक्षांश रेखा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी देखिए, पृथ्वी से यहाँ बीच से देखिएगा तो ये बीच से जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसे कहते हैं। देखिए इसे हम कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं। ये वाला भाग, इसको समझने से पहले आपको हम कंसेप्ट बताते हैं कि ये क्या है, इसको विस्तार से समझने के लिए। देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये है, ये भाग देखिएगा, ये नीचे वाला भाग देखिएगा तो ये साउथ है। ये क्या है? साउथ है। और ऊपर वाला भाग देखिएगा तो ये नॉर्थ है। ये देखिएगा, ये साउथ साउथ मतलब दक्षिण होता है और नॉर्थ मतलब उत्तर होता है। नीचे वाला भाग दक्षिण है, ये उत्तर है। ये ईस्ट मतलब पूरब होता है और ये पश्चिम है। ये क्या है? पश्चिम है। इतना तो आप लोग को पता होगा। फिर देखिए
अब ये देखिए, आप लोग डायरेक्शन पढ़े होंगे, तो आप लोग का पता होगा, ये रीजनिंग में आप लोग पढ़े होंगे, बहुत अच्छा से पढ़े होंगे। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये साउथ है, ये क्या, ये साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट के ये बीच में क्या होगा, तो कुछ नहीं कीजिएगा, ये साउथ और वेस्ट कर दीजिएगा। साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट अर्थात साउथ वेस्ट अर्थात हम इसको कहेंगे दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। ये वाला भाग दक्षिण पश्चिम हो गया। और ये वाला भाग देखिएगा, ये वाला भाग देखिएगा, ये वाला भाग तो कुछ नहीं करेंगे, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, और ये वेस्ट है, तो इसे क्या कर देंगे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, नॉर्थ वेस्ट कर देंगे, नॉर्थ वेस्ट कर देंगे। ये वाला भाग देखिएगा, ये वाला भाग देखिएगा, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम होगा ये बीच वाला भाग। फिर ये वाला भाग देखिएगा, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब हो जाएगा ये वाला भाग, ये वाला भाग देखिएगा तो उत्तर और पूरब हो जाएगा। और ये वाला भाग देखिएगा तो ये दक्षिण और पूर्व हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूरब हो जाएगा। ये वाला भाग देखिएगा, दक्षिण और पूरब हो जाएगा। ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग को दिक्कत आगे नहीं होगा। देखिए कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला समझिए, ये वाला भाग समझिए, ये वाला भाग को, ये नीचे हैं जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, ये वाला भाग को ये वाला मानिएगा। देखिए ये वाला भाग मानिएगा, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट मानिएगा, इसको मानिएगा, ये वाला भाग को इसको मानिएगा। फिर देखिए, ये वाला भाग है, इसे क्या कहेंगे, 0 डिग्री, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहेंगे। ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये भाग देखिएगा, तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, उत्तर देखिएगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाता है, उसे देशांतर रेखा कहते हैं, उसे देशांतर रेखा कहते हैं, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। और जो पश्चिम से पूर्व ध्रुव को मिलाता है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए, ये देशांतर रेखा हो गया। इसका एक और नाम है जो प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा क्या हो गया, ये प्रधान मध्याह्न रेखा हो गया, प्रधान मध्याह्न रेखा हो गया। इसे इंग्लिश में प्राइमेडियम कहेंगे, प्राइमेडियम इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्राइमेडियम कहेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में प्रधान मध्याह्न रेखा कहेंगे, प्रधान मध्याह्न रेखा कहेंगे। और इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहेंगे। और ये वाला भाग 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में इक्वेटर कहेंगे। और देखिए, ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग, तो ये वाला भाग देखिएगा, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा ये वाला भाग है। ये क्या है, यहीं से देखिए, ये देखिए, ये भारत है, ये कर्क रेखा, भारत से कर्क रेखा गुजरता है, भारत से कर्क रेखा गुजरता है। देखिए, ये क्या है, ये कर्क रेखा है, ये वाला लाइन देखिएगा, ये वाला लाइन देखिएगा, ये क्या है, ये लाइन देखिएगा, ये कर्क रेखा है, ये क्या है, कर्क रेखा है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है। तो यहाँ पे भारत है, ये भारत है, ये बीचों बीच से कर्क रेखा है। आप लोग को डाउट होगा, आप लोग का डाउट क्या होगा कि आप लोग का डाउट होगा कि यहाँ पे एन क्यों लिखे हैं, यहाँ पे एन क्यों लिखे हैं, एन क्यों लिखे हैं, यहाँ पर साउथ भी तो लिख सकते थे, नॉर्थ क्यों लिखे। तो देखिए, नॉर्थ हम क्यों लिखे, इसी को समझाने के लिए हम यहाँ पे ये लिखे थे।
इसी को समझाने के लिए हम यहाँ पे ये लिखे थे। तो देखिए ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, हम कहाँ लिखे? तो देखिए ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग क्या है? तो ये भाग 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम है। ये वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, ये वाला भाग सेम है। तो ये देखिए इसको, ये वाला भाग इसको ऊपर जाएंगे, देखिए इसको ऊपर जाएंगे, इसको ऊपर जाएंगे तो हम उत्तर में जाएंगे, उत्तर दिशा में जाएंगे। क्या कहाँ जाएंगे? उत्तर दिशा में जाएंगे। इसको ऊपर में जाएंगे, वेस्ट और ईस्ट के ऊपर में जाएंगे तो हम उत्तर दिशा में जाएंगे, तो हम एन लगा देंगे। तो देखिए ये क्या है? ये वेस्ट और ईस्ट के ऊपर में जाएंगे, ऊपर में जाएंगे। देखिए ये ऊपर में गए, इसका हम ऊपर में गए, इसका हम ऊपर में गए, इसका ऊपर में गए तो हम एन लगाएं, मतलब उत्तर दिशा में तो हम एन लगाएं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कर्क रेखा कहेंगे। तो देखिए अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे? 23.5 डिग्री साउथ। तो हम साउथ कैसे लिखें? साउथ कैसे क्यों लिखें? तो देखिए ये वाला भाग है, देखिए ये वाला भाग है, डब्ल्यू ई वाला भाग है, इसको नीचे वाला भाग साउथ हो जाएगा, देखिए नीचे वाला भाग इसका नीचे वाला भाग साउथ हो जाएगा और इसका ऊपर वाला भाग नॉर्थ हो जाएगा। और इसका इधर वाला भाग देखिएगा तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और इसका बीच देखिए तो ये वाला हो जाएगा। तो देखिए ये वाला भाग हो गया। ये देखिए 23.5 डिग्री आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि 23.5 डिग्री साउथ हम क्यों लिखे? क्योंकि वेस्ट और ईस्ट के ये नीचे है, ये वेस्ट और ईस्ट के ये नीचे है, इसलिए हम यहाँ साउथ लिखे। देखिए साउथ लिखे, मकर रेखा हो गया। अब देखिए कि भारत अब है कहाँ? अब ये विश्व के मैप में हम देखेंगे, ये हम पृथ्वी है, इस पर हम देखेंगे कि आखिर में है कहाँ भारत, आखिर में है भारत कहाँ? तो देखिए यहाँ भारत है, कहाँ है? यहाँ पे भारत है, यहाँ पे भारत है। तो देखेंगे ये तो अक्षांश दृष्टि से हम लोग देखेंगे, अक्षांश दृष्टि से देखेंगे कि अक्षांश दृष्टि से भारत कहाँ है। तो देखिए ये वाला भाग, ये वाला यहाँ से यहाँ तक लाइन है, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, वो क्या है? अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखा के किस दिशा में है? अक्षांश रेखा के किस दिशा में है? तो देखिएगा अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा देखिएगा उत्तर साइड में है, देखिए अक्षांश रेखा है और इसको ऊपर में जाएंगे तो क्या है? उत्तर है। तो देखिए ये अक्षांश रेखा है, इसको ऊपर में जाइएगा तो उत्तर है। तो अक्षांश रेखा के किस दिशा में हो जाएगा? तो अक्षांश रेखा के उत्तर दिशा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अक्षांश रेखा के उत्तर दिशा में हो जाएगा। तो देखिए अक्षांश दृष्टि से हम लोग देखेंगे, अक्षांश दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए अक्षांश दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो उत्तर की दिशा में हो जाएगा। तो देखिए उत्तर लिख देते हैं, उत्तर। अब हम देखेंगे देशांतर की दृष्टि देखेंगे, देशांतर की दृष्टि से देखेंगे। तो देशांतर की दृष्टि से देखिए, देशांतर की दृष्टि से देखेंगे कि देशांतर की दृष्टि से भारत कहाँ है। देखिए देशांतर दृष्टि, ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये क्या है? देशांतर है। तो देशांतर के देखिएगा तो ये किस दिशा में है? पूर्व साइड है। कौन साइड है? पूर्व साइड है। देखिए है पूर्व साइड। ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग बताए थे, ये वाला भाग आपको बताए थे, ये पूर्व साइड है। तो देखिए ये पूर्व साइड है। कहाँ है? ये देशांतर रेखा के पूर्व साइड है। देखिए ये देशांतर रेखा है, ये पूर्व साइड है। तो ये देशांतर की दृष्टि से किस दिशा में हो जाएगा? तो पूर्व दिशा में हो जाएगा। पूर्वी दिशा में जाएगा। किस दिशा में जाएगा? पूर्वी दिशा में जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे गलोप पर कि गलोप पर भारत की स्थिति कहाँ थे और कहाँ नहीं थे। तो हम लोग देखिए कहाँ हो गया? उत्तर पूर्व। अक्षांशीय देशांतीय दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उत्तर पूर्व। अक्षांशीय देशांतीय दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो हम देखें यहाँ पे हम देखें, यहाँ हम पृथ्वी पर देखें तो हमको पता चला कि
उत्तर और पूर्व है। कहाँ पे है? उत्तर और पूर्व है। ग्लोब है, ये ग्लोब है। ग्लोब पर कहाँ पे है? तो उत्तर और पूर्व में है। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर में है और देशांतर दृष्टि से पूर्व में है। देशांतर दृष्टि से पूर्व में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? उत्तर पूर्व लिख सकते हैं। उत्तर पूर्व यहाँ कहाँ लिखेंगे? उत्तर पूर्व लिखेंगे। स्थिति इसका हम स्थिति देखेंगे। इस देखिए इसका स्थिति देखेंगे हम। इसका स्थिति हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्थिति देखेंगे तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या होगा? अगर देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोब पर कहाँ पे है? ग्लोब पर देखिएगा तो भारत का कीर्ति कहाँ पे है? तो डायरेक्ट बताइएगा कि उत्तर पूर्व में है। कहाँ पे? उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में है। यहाँ पे कोई आप लोग का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और एशिया की बात करते हैं। एशिया के बाद हम लोग मैप में बताए थे आप लोग को मैप में अगला क्लास में बताए थे, पूरा विश्व के मैप में बताए थे कि एशिया कहाँ पे है। तो एशिया का हम लोग देखे थे कि एशिया भारत यहाँ है तो भारत के ऊपर में एशिया था। एशिया महादेश बताए थे। एशिया महादेश सबसे ऊपर में भारत का ऊपर में था एशिया महादेश। तो एशिया महादेश तो ये हो जाएगा। ये यहाँ पे थे माना कि यहाँ पे थे एशिया। एशिया महादेश मैप में यहीं पे बताए थे। भारत का ऊपर साइड था। तो देखेंगे एशिया की स्थिति से देखेंगे, एशिया से देखेंगे तो ये एशिया के दक्षिण साइड है। एशिया के किस साइड है? ये एशिया है। ये पॉइंट वाला एशिया है। तो एशिया के किस साइड में भारत है? तो दक्षिण साइड में है। किस साइड में है? दक्षिण साइड में है। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण और मध्य लिख दीजिएगा। दक्षिण मध्य लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? दक्षिण मध्य। दक्षिण मध्य लिख दीजिएगा। दक्षिण मध्य लिख दीजिएगा। आइए एक बार आप लोग को समझा देते हैं पूरा अच्छा से फिर से। देखिए भारत की स्थिति विस्तार हम लोग देखेंगे ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ पे है। एशिया में देखेंगे भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो देखेंगे ग्लोब पर देखें तो स्थिति उत्तर पूर्व हो गया। उत्तर पूर्व हो गया। अक्षांश दृष्टि से देखें तो उत्तर में हो गया और देशांत दृष्टि से देखें तो पूर्व साइड हो गया। तो देखिए उत्तर पूर्व हो गया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे उत्तर पूर्व। ग्लोब पर पूछेगा तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग एशिया में देखेंगे। एशिया पर देखेंगे तो एशिया हम लोग आप लोग को हम बताए थे एशिया में। तो एशिया के फिगर बनाए थे। अगला क्लास में हम लोग बनाए थे विश्व के मैप बनाए थे। तो उसी में आपको बताए थे एशिया महादेश के बारे में। तो एशिया महादेश बताए थे तो भारत के ऊपर साइड था। ऊपर साइड था एशिया। तो एशिया देखिए एशिया यहाँ पे है। तो एशिया के दृष्टि से देखेंगे तो भारत कहाँ पे है? ये साउथ है। ये नीचे वाला भाग कहाँ है? साउथ है। देखिए यहाँ बताए थे लेकिन नीचे वाला भाग, ये नीचे वाला भाग साउथ हो जाएगा। तो ये साउथ है। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण में हो जाएगा। दक्षिण में एशिया के दक्षिण में हो जाएगा। दक्षिण हो गया और मध्य भाग में दक्षिण मध्य हो जाएगा। फिर देखिए इसे ये वाला भाग है। ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक है। उसे क्या कहते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसे अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ये चार इसका नाम है। ये चार नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है। ये फिर देखिएगा अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर साइड है। देशांतर दृष्टि से पूर्व साइड है। और देखिएगा ये अक्षांश रेखा के ऊपर साइड जाएगा। अक्षांश रेखा के ऊपर साइड जाएगा तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा मिलेगा। और उससे नीचे आइएगा तो आपको क्या मिलेगा? 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा मिलेगा। अगर हम देशांतर रेखा अगर देखिएगा अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा के ऊपर जाएंगे तो वो नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा और अक्षांश रेखा के नीचे में आएंगे तो साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसलिए साउथ में अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा हम लोग नीचे आए तो साउथ में कन्वर्ट हो गया और ऊपर आए तो नॉर्थ में कन्वर्ट हो गया। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इसका मिटाकर आगे हम लोग और करते हैं। देखिए यहीं पे लिखा देते हैं। जगह है लिखा देते हैं यहीं पे। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बताते हैं। आखिर में लिख लेते हैं हम लोग अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं। आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए
ये अक्षांश रेखा लिख दिए। और हम लोग अक्षांश रेखा के दिमाग से बोलेंगे कि आखिर में है क्या। तो देखिए पहला नंबर इसका हो जाता है, इसका देखिए इसका परिभाषा पहला नंबर ये हो जाता है। देखिए हम ये पहला नंबर हम ये कह सकते हैं कि ये वेस्ट से ईस्ट तक का भाग को वेस्ट से ईस्ट तक के भाग को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग अक्षांश रेखा कहेंगे। ये आप लोग भी ये दिमाग से बोलने वाला है, ये आद रट्टा नहीं मानना है, हम लोग को दिमाग से याद करना है। तो ये हम कह सकते हैं पहला नंबर, ये परिभाषा हम लोग कह सकते हैं। दूसरा परिभाषा हम क्या कह सकते हैं, तो दूसरा परिभाषा क्या कह सकते हैं, देखिए दूसरा परिभाषा हम लोग ये भी कह सकते हैं, ये पड़ी हुई। ये देखिए ये मानिए तो ये समतल जमीन पर ये पड़ा हुआ है, ये देखिए ये समतल जमीन पर पड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे पड़ी हुई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। पड़ी हुई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। और अगर पूछेगा कि देशांत रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो खड़ी हुई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए ये खड़ा हुआ है, देखिए ये इस तरह भाग है, ये देखिए ऐसा खड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये देशांतर रेखा हो गया। तो खड़ी हुई भाग को क्या कहते हैं, खड़ा हुआ भाग को क्या कहते हैं, तो देशांतर रेखा कहते हैं। और ऐसे रहेगा और ऐसे मार्कर रहेगा तो इसे क्या कहेंगे, अगर ऐसे मार्कर रहेगा तो उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहेंगे या विषुवत रेखा कहेंगे या भूमध्य रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहेंगे। इतना आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए लिख देते हैं परिभाषा, आप लोग कॉपी पर बहुत अच्छा से लिख लीजिएगा। देखिए पड़ी हुई रेखा को या पड़ी हुई रेखा या वृत्त से इष्ट को देखिए अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो पहला नंबर पड़ी हुई रेखा देखिए पड़ा हुआ है, देखिए पड़ा हुआ जमीन पर ये पड़ा हुआ है, देखिए ये वाला भाग पड़ा हुआ है। तो पड़ी हुई रेखा को क्या कहेंगे, पड़ी हुई रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहेंगे या वृत्त से साउथ रुक जाइए वेस्ट से ईस्ट को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहेंगे। देखिए ये वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा और आज भी हो गया होगा। अब देखिए देशांतर रेखा लिखा देते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो देखिए खड़ी हुई रेखा को देशांतर रेखा कहेंगे। देशांतर रेखा कहते हैं। खड़ी हुई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं या हम लोग कहेंगे कि दक्षिण से दक्षिण से उत्तर तक मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ये भी हम लोग कह सकते हैं, या
देखिए, या साउथ से नॉर्थ नॉर्थ को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, हम लोग मैप के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भारत की आकृति कैसी है। अब हम लोग देखेंगे भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय। कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। फिर देखिए, हम लोग देखेंगे कि भारत भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना है। जो हमारे इंडिया का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल से कितना है। तो देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल। देखिए, ये विश्व है, ये विश्व है, ये क्या है? विश्व है। ये क्या है? विश्व है। तो विश्व से भारत का क्षेत्रफल कितना है? कितना है भारत का क्षेत्रफल? 2.42%, 2.42% है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से 2.42% है। अगर देखिएगा, इसका बाद देखिएगा कि भारत का पूछेगा, भारत का जनसंख्या कितना है 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना है? भारत का जनसंख्या देखिएगा तो 121 करोड़ लगभग 121 करोड़ है। देखिए, 2011 में हुआ था जनगणना। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है, तो 2011 में जनगणना हुआ था, पर अभी तक तो जनगणना नहीं हुआ है, पता नहीं कब होगा। देखिए, 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना है? तो 121 करोड़।
121 करोड़ है, 121 करोड़। अगर पूछेगा 121 करोड़ है, और अगर पूछेगा भारत का जनसंख्या विश्व का जनसंख्या से कितना है? भारत का जनसंख्या, हमारा भारत देश का जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से कितना है? तो देखिए, भारत का जनसंख्या विश्व का जनसंख्या से भारत का जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से 17.5% है। परसेंट है, 17.5% है। भारत का जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से, देखिए यहाँ से भारत का कीर्ति कैसा है, तो बोलिएगा चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। फिर देखिएगा भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर देखिएगा भारत का क्षेत्र विश्व के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ था, 121 करोड़ है था अभी। भारत का जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से कितना है? तो 17.5% है। फिर देखिएगा कि भारत में राज्य कितना है, तो भारत में 28 राज्य है। कितना राज्य है? भारत में 28 राज्य है। राज्य की बात करेगा तो 28 राज्य है। 28 राज्य में आप लोग को बताए थे, 28 राज्य में आप लोग को बहुत अच्छे से मैप के साथ आप लोग को बताए थे कि आप लोग बहुत अच्छे से मैप के साथ आपको समझाए थे भी, और 28 राज्य का आप लोग को नाम भी बताए थे। आप लोग को याद होगा, याद तो आप लोग को जरूर होगा, क्योंकि इतना अच्छा से बहुत मेहनत से आप लोग को बताए थे। याद अगर रहेगा तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए आइए, और यूनियन टेरिटरी कितनी है? यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 8 है। देखिए, यूनियन टेरिटरी की संख्या कितना? 8 है। हम लोग अगला वीडियो में हम लोग देख चुके थे, कि कहाँ कहाँ पे 28 राज्य है, और कहाँ कहाँ पे उसका लोकेशन है, कहाँ पे नहीं है। ये हम लोग बहुत अच्छे से मैप के साथ देख चुके थे। पर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी हम लोग नहीं देखे थे, यूनियन टेरिटरी हम लोग नहीं देख पाए थे। तो आज हम लोग देखेंगे, मैप के साथ देखेंगे कि आखिर में है कहाँ यूनियन टेरिटरी 8। आइए देखते हैं, मैप के साथ देखते हैं। आइए मैप बना के अच्छा से समझते हैं। आइए मैप के साथ समझते हैं। मानिए कि ये हमारा इंडिया है। क्या है? ये हमारा इंडिया है। तो ये इंडिया में हम लोग देखेंगे, उतना अच्छा से मैप नहीं बन पाया। देखिए, इतना अच्छा नहीं बना पाए। देखिए आखिर में है कहाँ कहाँ पे है, आखिर में है कहाँ कहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर साइड से देखेंगे, और यहाँ से देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले लद्दाख देखिएगा, लद्दाख।
लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। इसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोकेशन के बात कीजिएगा तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। क्या है, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे देखिएगा लोकेशन के बात करिएगा तो यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर है। क्या है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। यहाँ फिर देखिएगा यही, यहाँ पे देखिएगा तो तीसरा नंबर पर चंडीगढ़ है। कहाँ, यहाँ पे क्या है, चंडीगढ़। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो चंडीगढ़ है। कहाँ कहाँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये लोकेशन पर देखिएगा आप लोग तो यहाँ पे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दिल्ली है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, दिल्ली है। यहाँ पर क्या है, दिल्ली है। इसके बाद देखिएगा फिर इस एरिया में देखिएगा तो यहाँ पे दमन और दीप और दादर नगर हवेली, दादरा नगर हवेली है। ये पहले अलग अलग हुआ करता था, पर ये सरकार दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। दमन द्वीप एवं दादरा नगर हवेली। कहीं कहीं पर देखिएगा आप लोग, कहीं कहीं पर आप लोग देखिएगा तो दादर लिखा रहता है, दादर नगर हवेली। और कहीं कहीं पर देखिएगा आप लोग तो दादरा नगर हवेली लिखा हुआ रहता है। तो हम लोग लिख दिए दादरा नगर हवेली दिए। ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा ये अरब सागर है। ये क्या है, अरब सागर है। ये आप लोग को पिछला वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे अरब सागर है। ये अरब सागर है। यहीं पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप यहीं पे है। ये लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो पुडुचेरी है, पुडुचेरी है। यहाँ पे क्या है, पुडुचेरी। यहाँ पे देखिएगा तो पुडुचेरी है। इसके बाद देखिए अगर ये वाला भाग देखिएगा तो अगला वीडियो में हम बताए थे कि ये वाला भाग क्या है, अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार। ये वाला भाग क्या, अंडमान निकोबार है। यहाँ पे देखिएगा अंडमान निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार यहीं पे है। ये अंडमान निकोबार है। देखिए कितना हो गया, एक यहाँ पे एक हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, सात हो गया और आठ हो गया। आठ हो गया। हम लोग 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में बात कर चुके हैं। देखिए पहला यहाँ से देखिए, ये पहला मान लीजिए, पहला इसको मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए इसको, तीसरा इसको मान लीजिए, तीसरा इसको मान लीजिए, चौथा मान लीजिए इसको, पांचवा इसको मान लीजिए, छठा इसको मान लीजिए, सातवां इसको मान लीजिए और आठवां इसको मान लीजिए, आठवां इसको मान लीजिए। देखिए कौन कौन सा है,
लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दमनदीप, दादरा नगर हवेली एक ही साथ है। और ये लक्षद्वीप है जो अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार है जो बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। ये वाला क्षेत्र देखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना कितना अच्छा मैप के साथ आप लोग को बताए हैं, इसका आप लोग नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। इतना हो गया, और आप लोग को आगे बढ़ाते हैं। रुक जाइए, मिटाने दीजिए। इतना आप लोग को अच्छा से समझ गया होगा, और इसको अच्छा से आप लोग रिविजन करिए। जितना हम लोग पढ़ते हैं उसको रिविजन कीजिए। जब तक रिविजन नहीं कीजिएगा, जब तक आप लोग को याद नहीं होगा। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसका बाद देखिए, ये मान लीजिए कि ये भारत है। ये मान लीजिए कि ये भारत है। आप लोग मान लीजिए ये भारत है। अच्छा से मैप नहीं बना पाए क्योंकि हम हाथ से बनाते हैं, तो जल्दीबाजी में कितना बनाएं, क्योंकि हम लोग मैप के साथ ही पढ़ना है। और मैप कितना बार बनाएं अच्छा से। ये मैप अच्छे से ही है, इसको समझिए और आगे। देखिए, हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। ये वाला भाग देखिएगा, ये वाला भाग जो सबसे नीचे है, इसे शॉर्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शॉर्ट कहते हैं। आप लोग को बताए थे, इसे शॉर्ट कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? तो ये इसका विस्तार क्या हो जाएगा? तो देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पे, ये इसका मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे। इसका मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे, हमको पता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। इसका मतलब आखिर में होता क्या है? ये 8 लिख दिए, ऊपर में लिख दिए क्या लिख दिए, 4 लिख के ऊपर में क्या लिख दिए, आप लोग को डाउट हुआ होगा। तो देखिए, क्या होता है, ये क्या होता है? तो ये वाला भाग देखिएगा, ये 8 का ऊपर में है, इसे क्या, ये इसे क्या कहते हैं? इसे हाउस कहते हैं। मतलब इसे हम घंटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? घंटा।
इसे हॉर्स घंटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये रहेगा, ये 8 घंटा हो गया। ये 8 का ऊपर में है, 8 का ऊपर में है तो इसे क्या कहेंगे? 8 घंटा कहेंगे। 8 का ऊपर में है मतलब 8 घंटा कहेंगे। और ये इसको देखिए, देखिए ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग, अगर ये वाला भाग देखिएगा, अगर ये वाला भाग देखिएगा तो आप लोग इसे मिनट कहेंगे। क्या कहेंगे? मिनट, मिनट कहेंगे, मिनट कहेंगे, मिनट। इसे हम 4 मिनट कहेंगे। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? तो इसे पढ़ेंगे 8 घंटा 4 मिनट, 8 घंटा 4 मिनट। तो 4 मिनट तो सेकंड के भी तो कोई चीज होगा, मिनट का हो सकता है तो सेकंड का हो सकता है, तो सेकंड के देखिए, जैसे कि रहेगा, एग्जाम्पल बताते हैं। छो तीन दो है, देखिए छो तीन दो है, इस पर रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये देखिए, ये वाला भाग ये होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये डबल रहता है, उसे क्या कहते हैं? इसे सेकंड कहते हैं, सेकंड। ये क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। ये डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड। देखिए, ये अगर डबल बॉन्ड रहेगा, ये डबल बॉन्ड रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? सेकंड कहेंगे। अगर ये एक बॉन्ड रहेगा उसे क्या कहेंगे? उसे मिनट कहेंगे। अगर 0 पॉइंट जैसा रहेगा उसे क्या कहेंगे? दशमलव जैसा, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हाउस कहेंगे, मतलब घंटा कहेंगे। इसे हम कैसे पढ़ेंगे आप लोग को? ये कैसे इसको हम पढ़ेंगे आप लोग? तो देखिए, इसे क्या पढ़ेंगे? तो 6 घंटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 6 घंटा, 6 घंटा 3 मिनट, 6 घंटा 3 मिनट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 6 घंटा 3 मिनट 2 सेकेंड पढ़ेंगे इसको। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए फिर ये नीचे इसका इतना विस्तार है, 8, इसे क्या पढ़ेंगे? 8 घंटा 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और आप लोग को एक डाउट और होगा कि आखिर में उत्तरी अक्षांश, अभी डाउट आप लोग को नहीं होगा, आगे लिखते हैं तो देखिए आप लोग को डाउट होगा। देखिए, ये क्या हो गया? 376। इसे हम आज के रखे 376 उत्तरी अक्षांश। ये हो गया 376। क्या हो गया? 376। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे? ये कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 37 घंटा, 37 घंटा, 37 घंटा 6 मिनट, 37 घंटा 6 मिनट इसको हम लोग पढ़ेंगे। 37 घंटा 6 मिनट हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग को डाउट होगा, आप लोग को डाउट होगा कि आप उत्तरी अक्षांश और यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश क्यों लिखे? यहाँ पे उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तरी अक्षांश और यहाँ पे उत्तरी अक्षांश आप क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे दक्षिण क्यों नहीं लिखे? यहाँ पे दक्षिण क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये और इसमें, क्योंकि इसमें आप साउथ, नीचे वाला भाग को आप साउथ बताए थे, दक्षिण बताए थे, तो यहाँ पे उत्तर क्यों लिख दिए? आप दक्षिण बताए थे, हम आप लोग को यहाँ पे दक्षिण बताए थे, तो हम यहाँ पे उत्तर क्यों लिखे? उत्तर अक्षांश क्यों लिखे? तो इसी को बताते हैं। आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, तो आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 68 घंटा 7 मिनट हो जाएगा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 97 घंटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 97 घंटा 25 मिनट, 97 घंटा 25 मिनट यहाँ पे हो जाएगा पूर्वी देशांतर। और यहाँ पर हो जाएगा 68 घंटा 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहाँ पे देखिएगा तो 8 घंटा 4 मिनट हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। और 376 37 घंटा 6 मिनट हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। और देखिए कि हम यहाँ पे उत्तर क्यों लिखे, और यहाँ पे पूर्व, और यहाँ पे पूर्व क्यों लिखे। तो देखिए ये आप लोग को पता होगा कि ये क्या होगा, पृथ्वी है, ग्लोब है। देखिए आप लोग तो भारत यहाँ पे बताए थे मैप में, आप लोग बताए थे, आगे आप लोग पीछे पढ़ाएं, ये वाला पढ़ाएं, आप लोग को पढ़ाएं। देखिए यहाँ पे भारत यहाँ पे था, ये कर्क रेखा, ये वाला भाग 0 डिग्री अक्षांश रेखा था, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा था। और इसके ऊपर में कर्क रेखा था, इसके ऊपर में कर्क रेखा था। तो हम लोग देखें, हम लोग अक्षांशीय दृष्टि से देखें, हम लोग अक्षांशीय दृष्टि से देखें कि आखिर में भारत कहाँ है। हम देखें हम अक्षांशीय दृष्टि से भारत को देखें तो उत्तर साइड था, कहाँ पे था, उत्तर साइड था भारत। देखिए यहाँ अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसको ऊपर देखिएगा तो कर्क रेखा है, कर्क रेखा। और भारत है, इसके ऊपर में भारत है, तो ये उत्तर साइड हो जाएगा, उत्तर साइड हो जाएगा। तो अक्षांश रेखा के उत्तर साइड हो जाएगा, अक्षांश रेखा के उत्तर साइड हो जाएगा। तो देखिए जब अक्षांश रेखा के उत्तर साइड भारत हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये अक्षांश रेखा के भारत पूर्ण रूप से हो जाता है, पूर्ण रूप से उत्तर साइड हो जाता है, देखिए ये अक्षांश रेखा यहाँ पे भारत पूर्ण रूप से उत्तर साइड हो जाता है। देखिए नीचे है, साउथ में थोड़ा सा भी भाग नहीं है, उत्तर में पूरा भाग है, इसलिए हम उत्तर लिखें, इसलिए हम लोग उत्तर, देखिए उत्तर है। तो देखिए ये ऐसे कौन गुजरता है, देखिए ये अक्षांश रेखा है। तो देखिए भारत यहाँ पे है, तो माना कि यहाँ पे अक्षांश रेखा, मानिए कि यहाँ पर अक्षांश रेखा, ठीक है, यहाँ पर अक्षांश रेखा, भारत यहाँ है। तो देखिए जब भारत यहाँ है तो भारत कौन साइड है, अक्षांश रेखा के भारत कौन साइड है, अक्षांश रेखा के भारत कौन साइड है, उत्तर साइड है, कहाँ उत्तर साइड है। देखिए जब अक्षांश रेखा के उत्तर साइड भारत है, तो हम क्यों नहीं उत्तर अक्षांश लिखेंगे। देखिए उत्तर साइड है, ये देखिए इसका उत्तर साइड है, कर्क रेखा है, उत्तर साइड है। तो देखिए ये भारत उत्तर साइड है, अक्षांश रेखा देखिए अक्षांश रेखा उत्तर साइड है, इसीलिए हम लोग उत्तर साइड है, ये भारत उत्तर साइड है, ये भारत है, ये भारत के उत्तर साइड है। तो देखिए उत्तर अक्षांश, और ये भी उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये दक्षिण नहीं होगा, ये दक्षिण अक्षांश नहीं होगा, ये दक्षिण अक्षांश कैसे होगा। तो देखिए ये तो पूर्ण रूप से उत्तर साइड है, दक्षिण में थोड़ा सा भी भाग दक्षिण में नहीं है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से उत्तर साइड है। इसलिए हम लोग दोनों साइड उत्तर लिखें, इसलिए हम लोग यहाँ पे दक्षिण नहीं लिखें, ये क्योंकि पूर्ण रूप से ये उत्तर साइड में है। इस बात को आप लोग अच्छा से समझिए। इतना हो गया, इतना तो आप लोग को दिमाग में अट गया होगा। अब देखिए कि ये भाग हम पूर्व साइड क्यों लिखे, ये पूर्व क्यों लिखे, हम पूर्व देशांतर क्यों लिखे, यहाँ पर भी पूर्व देशांतर क्यों लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ से देशांतर रेखा गुजरता है, यहाँ पर देशांतर रेखा गुजरता है। देखिए देशांतर रेखा के कौन साइड है, तो पूर्व साइड है, देशांतर रेखा के पूर्व साइड है। तो देखिए देशांतर रेखा के पूर्ण रूप से पूर्व साइड है, देशांतर रेखा के पूर्ण रूप से पूर्व साइड है, देशांतर रेखा के पूर्ण रूप से पूर्व साइड है। देखिए तो देशांतर रेखा पूर्ण रूप से देखिए पूर्व साइड है, देखिए पूर्व साइड है, पूरा भारत है। देखिए पूर्व साइड, पूर्व देशांतर इतना है, और पूर्व देशांतर इतना है, लिख दिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए आगे चलते हैं, तो ये इतना हो गया। देखिएगा यहाँ पे होता है, ये उत्तर साइड देखिएगा, तो उत्तर साइड देखिएगा तो आप लोग, तो यहाँ पे इंदिरा कौल हो जाएगा, यहाँ पे
यहाँ पे इंदिरा 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 कॉल हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। ये उत्तर में इंदिरा कॉल हो जाएगा जो लद्दाख में है, जो लद्दाख में है। इंदिरा कॉल, यहाँ पे इंदिरा कॉल हो जाएगा जो लद्दाख में है। यहाँ पे देखिएगा तो की बीत हो जाएगा, पूर्व साइड देखिएगा तो की बीत हो जाएगा। की बीत हो जाएगा जो अरुणाचल प्रदेश में है। की बीथू देखिएगा, की बीथू देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इस साइड देखिएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिएगा पश्चिम साइड में, यहाँ पे पश्चिम साइड में देखिएगा तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा तो गुहार माता हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो गुहार माता हो जाएगा और सर क्रीक हो जाएगा। सर क्रीक हो जाएगा। ये गुजरात में है, ये कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात में है ये गुजरात में। यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे केप कमोरो हो जाएगा, केप कमोरो हो जाएगा जो कन्याकुमारी में। यहाँ पे केप कमोरिन, यहाँ पे केप कमोरिन, यहाँ पे केप कमोरिन हो जाएगा जो कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कन्याकुमारी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार है। यहाँ पे देखिएगा तो ग्रेट निकोबार है, यहाँ पे देखिएगा ग्रेट निकोबार है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा तो 6 घंटा, यहाँ पे देखिएगा तो 6 घंटा 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पे देखिएगा तो 6 घंटा 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पे ग्रेट निकोबार में है, उत्तरी अक्षांश है। और यहाँ पे देखिएगा तो इंदिरा कौल, यहाँ पे देखिएगा इंदिरा कौल उपस्थित है। यहाँ पे देखिएगा तो इंदिरा कौल उपस्थित है। यहाँ पे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इंदिरा कौल, इंदिरा कौल उपस्थित है यहाँ पे। इसे इंदिरा कौल कहते हैं, इंदिरा कौल, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं, सॉरी, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, पार्सन पॉइंट कहते हैं। इसे इंदिरा कॉल कहते हैं, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं और पार्सल पॉइंट कहते हैं। और इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। इसे पिग्मेलियन पॉइंट, इसे पार्सन पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं और इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसे 3 पॉइंट कहते हैं। ये 3 पॉइंट इसका याद रखिएगा। ये ग्रेट निकोबार में है, ये अंडमान निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। और ये 6 घंटा 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। इतना आप लोग को याद हो गया होगा।
और देखिए यहाँ से यहाँ इसका विस्तार, यहाँ से यहाँ इसका विस्तार देखिएगा, यहाँ से यहाँ इसका विस्तार देखिएगा तो 32-14 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ 32-14 किलोमीटर है, ये साउथ से नॉर्थ। और यहाँ से यहाँ देखिएगा पूर्व से पश्चिम देखिएगा तो 29-33 है, 29-33 किलोमीटर है, 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर है, यहाँ से 29-33 किलोमीटर है। देखिए 29-33 किलोमीटर है। आगे देखिए, आगे और बताते हैं, मिटाते हैं इसको। और एक चीज़ देखिए, एक चीज़ और देखिए, ये अक्षांशीय और देशांतर। देखिए अक्षांशीय रेखा को बताएं, अक्षांशीय रेखा, ये देखिए, ये अक्षांशीय रेखा, ये देशांतर। अक्षांशीय और देशांतर रेखा का अंतर, अक्षांशीय और देशांतर रेखा का अंतर कितना होता है? 30 डिग्री का अंतर होता है, 30 डिग्री का अंतर होता है। लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं, लिखा देते हैं, आगे रुक जाइए।